हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसियां जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है DSSB की तरफ से 1896 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपकी वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको आने वाली सारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल जो पोर्टल है इस पर हम जाएंगे और यहाँ पे आपको मल्टी आपकी जो पोस्ट है इनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें हमने MTS की आपकी यहाँ पे पोस्ट है और कई आपकी इसमें जो पोस्ट निकाली गई थी को फॉर्म फिल करके बताया हुआ। आज की इस वीडियो में हम आपको नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी आपके यहाँ निकाली गई है, कुक के लिए आपकी वैकेंसी है, अलग अलग आपकी जो वैकेंसी है आया के लिए, इसके लिए हम फॉर्म यहाँ भरना आपको बता रहे हैं। तो क्लिक है फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो क्लिक है टू साइनिंग पे आपको क्लिक करना है और आपकी डिटेल भरनी है। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करें तो क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन है, इन्हें आपको यहाँ रीड कर लेना है और आपका यहाँ पे कैंडिडेट का जो नेम है वो आपको यहाँ पे आपकी जो भी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डालना होगा। तो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपना जो नाम है वो डालना होगा, इसे कंफर्म आपको करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपकी होनी चाहिए, आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। री एंटर जब आप यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो 10th का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो आप अपना जो भी 10th का रोल नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे। उससे पहले आपको ऊपर इंस्ट्रक्शन में बताया हुआ है कि आपका जो 10th का रोल नंबर है उसमें आपको अल्फ़ाबेट या कोई स्पेशल कैरेक्टर है वो आपको यहाँ इसमें नहीं लगाना है। जैसे आपको बता रखा है कि आपका जो सिर्फ आपको डिजिट है वही आपको लगानी है, जो आपके एक्स्ट्रा इसमें जो अल्फ़ाबेट या आपके कैरेक्टर हैं वो आपको यहाँ नहीं लगाना है और 00 जैसे आपको यहाँ दे रखी है वो भी आपको नहीं लगाना है। तो सेक्शन को रीड करने के बाद ही आपको अपना जो ये एंटर रोल नंबर है वो आपको यहाँ करना होगा। इसके बाद री एंटर आपको रोल नंबर करना होगा। री एंटर करने के बाद आपकी जो पासिंग ईयर है आपकी पासिंग ईयर आप डालेंगे और पासिंग ईयर डालने के बाद आप इसे यहाँ पे री एंटर आप कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे जो जेंडर है जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर आपको री एंटर करना होगा आपकी यहाँ पे। इसके बाद आपको अपनी जो नेशनलिटी है नेशनलिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपका जो फादर नेम है फादर नेम डालना है, री एंटर फादर नेम करना है। इसी तरह आपका जो मदर नेम है मदर नेम डालना है, री एंटर करना है। अगर आप मैरिड है तो आपका स्पाउस जो नेम है हस्बैंड वाइफ का वो आपको डालना है, री एंटर आपको कर देना है। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे वैलिड मोबाइल नंबर है आपको अपना वैलिड जो मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है, री एंटर करना है। आपकी वैलिड ईमेल आईडी डालनी है, री एंटर कर देना है। इसके बाद गेट OTP आपको करना है। आपके मोबाइल पर आपकी जो ईमेल है इस पर एक OTP आएगा जिसे आपको यहाँ वेरीफाई कर देना है। जब आप इसे यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको जो अपना आधार कार्ड है उसको आपको यस करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड ID है तो आपको यस करेंगे और आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे। री एंटर अपना जो आधार कार्ड है वो आप यहाँ कर लेंगे। उसके बाद आपको री एंटर नेम है आधार कार्ड वो करना है और इसकी री एंट्री आपको करनी होगी। अगर आपके आधार कार्ड नहीं है आप नो करेंगे और इस कंडीशन में आपकी जो भी अदर ID है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपकी जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID जो भी आपकी यहाँ ID है वो आप डालेंगे। उसके बाद आपकी जो भी ID प्रूफ नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे, री एंटर करेंगे। ID प्रूफ नेम है वो डालेंगे, री एंटर करेंगे और इसे आपको यहाँ अपलोड कर देना है, जिसकी साइज़ भी आपको यहाँ दे के रखी है। इसके बाद आपको यहाँ पे साइज है आपको डॉक्यूमेंट्स की वो आपको यहाँ पे देख लेनी है। इसके बाद आपको अपलोड कर देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड ही है तो आप यस करेंगे। आपके आधार कार्ड की डिटेल हमने जैसे बताई थी आपको डालनी है और एक न्यू पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे बनाना होगा। तो यहाँ पे अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स में ये आपको एक पासवर्ड है वो आपको क्रिएट करना होगा। 8 कैरेक्टर्स का आपका ये जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपका अपर केस, आपको लोअर केस, आपको नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स में आपको ये पासवर्ड यहाँ पे बनाना होगा। जब अपना ये पासवर्ड आप यहाँ बना लेंगे, हमने सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको बताया, आपको यहाँ पे री एंटर करना होगा, अंडर टेकिंग आपको करना होगा और फिर भी एक बार आपको चेक कर लेना है सब कुछ आपका सही है तभी आपको यहाँ डिक्लेयर करना होगा और डिक्लेयर करने के बाद सबमिट आपको कर देना है। कुछ गलती लगती है तो आप इसे सही कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको सबमिट करना होगा। इसके बाद आपको क्लिक हेयर टू साइन इन पे आपको जाना है और आपकी जो भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो आप डालेंगे, आपका 10th का रोल नंबर, आपकी जो पासिंग ईयर 10th की वो आप डालेंगे।
जाएंगे, आपने जो भी पासवर्ड बनाया था वो डालना है, कैप्चा कोड भरना है, साइन इन कर देना है। साइन इन कर देंगे, उसके बाद आपको अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन है, ये आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। आपके सामने आपकी जो भी पोस्ट हैं यहाँ पे निकाली गई हैं, जिनके लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं मल्टी पोस्ट के लिए। तो आपके जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके आगे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ आपको नर्सिंग ऑफिसर की आपको पोस्ट बता रहे हैं, कुक की बता रहे हैं और आपके यहाँ पे पैरामेडिसिस्ट की बता रहे हैं। तो जो भी आपको पोस्ट यहाँ अप्लाई करनी है उसके आगे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ डाल देंगे। प्रेजेंट एड्रेस डालने के बाद आपका यहाँ पे फुल एड्रेस आपको डालना होगा। हम सैंपल के तौर पर ये डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डिटेल है वो आपको डालनी होगी। आपका पिन कोड नंबर आप यहाँ डालेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एस पे आप क्लिक करेंगे, अलग है तो अलग भर लेंगे। आपकी कैटेगरी आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे ओबीसी में आते हैं तो आपको यहाँ पे आपकी ओबीसी आप दिल्ली है या अदर आउटसाइड आप ओबीसी हैं तो आपको यहाँ पे ओबीसी अगर आप दिल्ली में आते हैं तो आपको यहाँ पे बता रखा है कि आपको यहाँ पे जो आपका कैटेगरी डिटेल है वो आपको डालनी होगी। अगर आप ओबीसी आउटसाइड से आते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी आपको छूट नहीं दी जाती है। और अगर आप यहाँ पे अनरिजर्व से आते हैं तो भी आपको कोई भी यहाँ आपका जो सर्टिफिकेट है डिटेल है उसमें कोई भी छूट आपको नहीं दी जाती। अगर आप यहाँ एससी से आते हैं तो इस कंडीशन में भी आपको अपना जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ डालना होगा। आपकी इशू डेट है वो आपको डालनी होगी। आपका सर्टिफिकेट इशू स्टेट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। और आपकी जो यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो अगर आप यहाँ पे ओबीसी दिल्ली से आते हैं या आप यहाँ पे एससी से आते हैं तो ही आपको ये डिटेल यहाँ करनी होगी। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप अगर डिफेंस पर्सन है तो आप यहाँ पे अगर पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आपकी डिटेल है वो आपको यहाँ भरनी होगी। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करना होगा। और आप यहाँ पे पीएच कैटेगरी नहीं आते हैं सिंपल नो कर देंगे और आपको डिक्लेयर यहाँ पे करना होगा। डिक्लेरेशन करने सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है फ़ोटो। तो आपको अपनी जो फ़ोटो है उसकी साइज़ आपको यहाँ दे के रखी है, जिसकी आपको विथ और आपकी जो हाइट है वो भी आपको बता रखी है। आपका जो सिग्नेचर है, आपका राइट थंब इम्प्रेशन है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, वो भी आपको यहाँ अपलोड करना होगा। इसकी साइज़ भी आपको देख रखी है। इसके लिए आप क्रॉप पे यहाँ पे जाएंगे तो क्रॉप फ़ोटो ऑनलाइन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जब आपको यहाँ पे एक न्यू आपकी जो विथ है और आपकी जो हाइट यहाँ पे दे के रखी है वो आपको इसमें एक न्यू पोर्टल पे आप यहाँ पे चले जाएंगे और आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर पे जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस है तो आपको उसमें आपकी जो हाइट है और आपकी विथ है वो आपको जो यहाँ पे दे के रखी है वो आपको यहाँ इसके अकॉर्डिंग ही सेट कर लेनी है। जब आप इसे यहाँ पे आपकी हाइट और आपकी विथ है वो आप ये सेट कर लेंगे। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और जब आप यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो फोटो की साइज़ है वो आपको जो फोटो आपको चाहिए वही आपकी साइज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी और इसे आप अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह जो आपके सिग्नेचर हैं, आपकी लेफ्ट इम्प्रेशन है, राइट इम्प्रेशन है, इसे भी आप यहाँ साइज करके और सेव करके आपको यहाँ अपलोड कर देना है। जब आप यहाँ अपलोड कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो भी डिटेल है वो आपको एक बार चेक कर लेनी है कि आपका यहाँ पे जो सिग्नेचर है, राइट इम्प्रेशन है, लेफ्ट इम्प्रेशन है, वो आपने यहाँ कर लिया है। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, बीएससी आपने नर्सिंग कर रखी है, आपने यहाँ पे आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आपको अपनी जो डिटेल है वो आपको यहाँ क्लिक कर देनी है। इसको रीड करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, इनकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। ग्रेजुएशन डिटेल आप जब यहाँ फिल कर लेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे 2 डेसिबल तक डालनी है। आपका जो भी स्टेट है जहाँ से आपने करी है वो आपको डालना है। आपका जो भी बोर्ड का नेम है, आपका बोर्ड का नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपकी पासिंग मंथ एंड ईयर है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। पासिंग मंथ एंड ईयर जब आप यह सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपका कोई और डिटेल है तो वो आपको यहाँ आपको अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपका है रिक्वायर्ड नर्सिंग मिडवाइफ में अगर आप करते हैं, नर्सिंग दिल्ली काउंसिल में करते हैं तो आपको एक बार इसको रीड कर लेना है कि अगर आप यहाँ नर्सिंग अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपका कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो आपका नहीं आता है। अगर आपने यहाँ पे नर्सिंग डिप्लोमा आपने कर रखा है तो आपका 1 जो एक्सपीरियंस है वो आपका यहाँ पे आएगा। तो आपको अपने जो नेम ऑफ पोस्ट है उसके लिए आपकी नेम ऑफ पोस्ट आपको डालनी है। उसके बाद आप कब से कब तक आपने इसमें काम करा था, तो डेट ऑफ फॉर्म और डेट टू, तो आपको कब से कब तक आपने काम करा था वो आपको यहाँ डेट है वो कैलेंडर में से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपका जो एम्प्लॉय नेम है वो आपको एम्प्लॉय नेम आपका यहाँ पे डालना होगा। तो आपने अपना जो एम्प्लॉय नेम है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। एम्प्लॉय नाम आप जब यहाँ पे एंटर कर देंगे उसके बाद आपके एम्प्लॉय आपका जो सेंटर नंबर है वो आपको डालना होगा। आपका एम्प्लॉय जो एड्रेस है वो आपको डालना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे और आपका यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे
डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी यहाँ पे डिक्लेयर आपको कर देना है। तो आपका यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, जो भी डिटेल है वो आपको एक बार चेक कर लेनी है। तो आपको यहाँ बताया हुआ है कि जैसे कि आप अगर नर्सिंग अगर आपने कर रखी है तो आपको कोई भी आपका जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो आपका नहीं मांगा गया। अगर आपने डिप्लोमा यहाँ पे कर रखा है तो आपको 1 ईयर जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ लगाना होगा। तो ये आपको अच्छे से आपका जो आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन है, जो आपको गाइडलाइन दी हुई है वो आपको यहाँ चेक कर लेना है। उसके बाद ही आपको यहाँ डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी जो भी डिटेल है वो आप यहाँ फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी सभी जो डिटेल है रिक्वायर्ड आपसे यहाँ मांगी गई है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। जब आप इसे यहाँ फिल कर लेंगे, अच्छे से आप इसे चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे को नेक्स्ट पे जाना होगा। जब आप यहाँ नेक्स्ट पे चले जाएंगे तो आपका डिक्लेयर है वो आप यहाँ डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पे जो सबमिट फाइनल एप्लीकेशन है इस पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे। ओके आपको करना होगा। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पोस्ट अप्लाइड है, तो इसके लिए आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे जैसे कि आप नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट कोड है वो आपको कर देना है। आपका जो एप्लीकेशन प्रिंट है वो आपको ले लेना है। प्रिंट दिस पेज है उस पर आपको क्लिक करना होगा। आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।